जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में राज विद्या राज गुह्य योग 9वें अध्याय के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करना है। निरुबेन से अनुरोध करेंगे कि 25 श्लोक का पारायण करना है। एक काम करते हैं 12 श्लोक तक मैं करता हूँ, फिर बाद में निरुबेन करेंगे। निरुबेन 12 श्लोक નું પારાયણ હું કરું છું, ચાલશે ને? પરમિટેડ? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः।
राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। निरुबेन अभी जाओ 13वां श्लोक से। महानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। સરસ. जय श्री कृष्ण. શ્રી કૃષ્ણબેન. तेईसवें श्लोक 22वें श्लोक में भगवान ने एक बात डंके की चोट पर करी. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. भगवान ने पूरी जिम्मेवारी अपने पर ले ली कि जो मुझ में ही रत है, मेरे ही परायण है, ऐसे लोगों के योग और क्षेम का बंदोबस्त मैं करता हूं. और फिर भगवान ने इसको थोड़ा डाइल्यूट करना शुरू किया. 23वें श्लोक में कहा कि और देवताओं की जो पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो अल्टीमेटली वो सब मेरी ही पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वक की है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ये पूजा मुझे पहुंच रही है. यानी यजंती अविधि पूर्वक तेपी माम एवं कंते अर्जुन, ये मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक की पूजा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पूजा किसको पहुंच रही है. और फिर वापस 24वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं हूं, यानी अधिपति मैं हूं. यज्ञ में जो भी आप हवि देते हैं वो भी मुझे ही मिलता है, मैं ही उसका भोक्ता हूं. और यज्ञ का अधिपति भी मैं हूं, प्रभु, ओनर, बॉस, वो भी मैं ही हूं. लेकिन जो ये नहीं जानते हैं वो तत्व को चूक जाते हैं. तत्व ना तश्चवंती थे. और फिर क्या होता है कि ये बातें जिसके मन में बैठी नहीं है, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, और जो जिसकी पूजा करते हैं वो उसको पाते हैं. देवों की पूजा करने वाले देवों को पाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में जाते हैं, भूतों की पूजा, भूत पिशाच की जो पूजा करते हैं, यक्ष वगैरह की जो पूजा करते हैं, उनको वो मिलते हैं. और यान्ति मद्या जिनोपि माम, जो मेरा यजन करते हैं वह मुझे प्राप्त करते हैं. ये बात भगवान ने 25वें श्लोक में करी. अभी अगले श्लोक में प्रवेश करें. નિરૂબેન એક એક ચરણ આપણે બોલશું. Before we get into that, નિરૂબેન हाँ नहीं बरोबर छोता મને ખબર છે. हाँ. नीरूबेन जब भी पारायण कर रही थी तभी मेरे मन में एक तूफानी विचार आया. प्रार्थना शुरू हो जाने के बाद जो भी ऑनलाइन आएंगे वो सब 2-2 श्लोक का पारायण करेंगे. तैयारी रखिए. જે મોડા આવશે એને પારાયણ કરવાનું.
इधर या तो आप टाइम पे आ जाओ, नहीं तो पारायण करने की तैयारी रखो। नीरूबेन बोलेगी तो मैं तो लेट ही आऊंगी, उनको तो आनंद आता है पारायण करने में, शी एंजॉयज इट। सबका अपना अपना तरीका है। एनीवे, आइए नीरूबेन આગળનો શ્લોક આપણે કરીએ। बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी फेमस श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयम्। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयम्। यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतम्, तदहं भक्तिपहृतम्। तदहं भक्त्युपहृतम्, तदहं भक्तिपहृतम्। अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। निरुबन बीवार बोलवानो। पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। बीवार पत्रं पुष्पं फल, पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल जो मुझे भक्ति से प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, तदहम तत् अहम, उसे, अहम मैं, भक्त्युपहृतम, भक्ति उपहृतम, भक्ति से प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, अश्नामि खाता हूं। अश्नामि का लिटरल मीनिंग है खाता हूं, स्वीकार करता हूं। प्रयतात्मनः, शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का अर्पण किया हुआ मैं स्वीकार करता हूं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अब ये सगुण रूप से जो है वह अनुवाद जिन्होंने किया है उन्होंने ऐड किया है। श्लोक में कैटेगरिकली सगुण रूप से नहीं है, कहीं अहम लिखा है भगवान ने, तद अहम अश्नामि, उसे मैं खाता हूं। Whosoever offers to me with love a leaf, a flower, a fruit, or even water, I appear in person before that disinterested devotee of sinless mind. Disinterested यानी कि जिसका मेरे में भाव नहीं, ऐसा नहीं, जो निष्काम कर्म करने वाला है ऐसा भक्त, सिनलेस माइंड यानी कि पाप रहित शुद्ध शुद्ध बुद्धि, एंड डिलाइटफुली पार्टेक ऑफ दैट आर्टिकल ऑफर्ड बाय हिम विथ लव। एनीवे, इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई बराबर नहीं आया है, छोड़िए।
अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो जिसकी पूजा करते हैं, जिसका यजन करते हैं, वो उसको पाते हैं। हमारे शास्त्रों ने भी सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति की बातें करी हैं। सकाम भक्ति या तो सकाम विधि विधान, रिचुअल जिसको हम कहते हैं, क्रियाएं हैं, सकाम कर्म, और निष्काम कर्म की भी बात हुई है। उदाहरण के तौर पर संध्या वंदन हम करते हैं तो उसको हम निष्काम कर्म कहेंगे, निष्काम रिचुअल कहेंगे। संध्या वंदन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, या हमारे जीवन के साथ बुनी हुई क्रिया है, और कर्म नहीं है ऐसा कहेंगे तो चलेगा। इसमें से कुछ अंश हम दैनंदिन रोज पे हमारी बहनें करती हैं, सुबह कलश में जल लेकर सूर्य नारायण को चढ़ाती हैं, बराबर। तो वो निष्काम कर्म ही है, उसमें से कोई सकाम भाव कोई है नहीं। सूर्य की पूजा हमें करनी, बस सूर्य भगवान सामने उसकी पूजा कर लिया, जल अर्पण किया, तो वो निष्काम रिचुअल है। और ये निष्काम कर्म या तो निष्काम रिचुअल्स जो है, विधियां जो है, वह हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, चित्त शुद्धि के लिए है, गुरु प्राप्ति के लिए है, ज्ञान प्राप्ति के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ये निष्काम कर्म जो है वह सब हमें ये मिला देते हैं, क्योंकि उसमें कोई सकाम भाव नहीं है, ये परमात्मा उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं, मान लीजिए यज्ञ यागादि की बात करें तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, और भी बहुत सारे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है। तो वो यज्ञ जो सारे जो हैं वह सकाम है, कुछ कामना के साथ, कुछ पाने के लिए किए जाने वाले यज्ञ है, या तो क्रियाएं हैं, कर्म है। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ बोलो तो पुत्र की प्राप्ति के लिए है। अभी ये दोनों टाइप के सकाम और निष्काम जो कर्म है, रिचुअल्स जो है, उनमें कुछ कुछ नियम हैं। और नियम कैसे है कि हमें उसमें से कैसा परिणाम चाहिए, क्या फल चाहिए, बेस्ड ऑन दैट उसमें नियम बनाए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो उसका नियम क्या है, भाई हम एक घोड़े को छोड़ते हैं, और जो राज्य में घोड़ा जाता है उस राज्य के साथ हमारे राज्य का जो सैन्य है उसके साथ युद्ध करेगा, और फिर इसमें उस राजा को पराजित करके उसका जो प्रदेश है वो अपने प्रदेश में मिला लेगा। और वो घोड़ा जहां जहां जाएगा वहां प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये बहुत बड़ी रिगरस एक्टिविटी है, प्रयत्न वाली एक्टिविटी। अभी उस जमाने में राजा करते थे। और बाकी भी हमें जैसा फल चाहिए वैसी हमें पूजा करनी पड़ती है। मान लीजिए कि शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत किया, तो जो जो भी उसमें जो रिगर्स थे कि भाई खट्टा नहीं खाना है, नींबू की एक एक बूंद भी आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सत्यानाश, सही जैसे धनोत पनोत निकल जैसे नाम, वो बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं। वैसे बहुत सारे व्रत हमारी बहनें रखती हैं, दशामानु व्रत रखे, नानु व्रत रखे, मतलब घणું બધું करे। ये सभी विधानों में एक प्रोसीजर होती है। उस प्रोसीजर का आपको बहुत ध्यान से अक्षरशः पालन करना पड़ता है। कहाँ वो पूजा करनी है, कैसी करनी है, उसके वो जो जिसकी पूजा करनी है उसके अधिष्ठाता देव कौन है। किसी किसी पूजा में तो नैवेद्य भी पर्टिकुलर प्रकार का ही होता है, ऐसा ही नैवेद्य होना चाहिए। मान लीजिए कि गोत्रज क्या पूजा करते हैं तो उनको नैवेद्य में खीर और यही दिया जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हमारी बहनों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो इसमें कोई लंबी चर्चा का कोई अवकाश नहीं है।
लेकिन यज्ञ यागादि यदि में करने हैं तो कौन सा यज्ञ करना है, उसमें कितने होता होने चाहिए, यज्ञ कराने वाले पृष्ठ होने चाहिए, सबको दक्षिणा कितनी देनी है, क्या सब कुछ तय है। सत्यनारायण की पूजा करनी है तो कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। और यदि हमने इसमें कोई भी गलती कर दी तो उसका विपरीत फल भी भुगतना पड़ता है और उसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है। उसका सीधा साधा एग्जाम्पल हमारी सत्यनारायण की पूजा में जो कहानी कलावती लीलावती की आती है उसमें है, बराबर है। कि फाइनली जब भी साधु बनिया और वो जब दामाद के साथ आ गए और उनका जहाज दिखने लगा, तो घर में पूजा चल रही थी। कलावती ने कहा, लीलावती ने अपनी बेटी कलावती से कहा कि मैं चाहती हूँ तुम भी आ जाना जल्दी। कलावती जो बेटी है वो अपने पति को मिलने की जल्दबाजी में पूजा जैसे तैसे सिमटा के निकल गई, प्रसाद लेना भूल गई, तो वहां गई तो जहाज अदृश्य। ये सब आपने सुना है ना। तो ये सभी पूजाएं जो है, यानी जो सकाम पूजाएं जो क्या बेसिकली कुछ पाने के लिए जो पूजा हम करते हैं, उसके विधि विधान रिगरस हैं, और उसको फॉलो नहीं किए, उसको बराबर उसका अनुसंधान नहीं किया, तो उसके विपरीत फल भी भुगतने पड़ते हैं। तो एक सर्वसाधारण नियम उसका हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा फल चाहिए उतनी बड़ी उतनी मोटी पूजा करनी पड़ेगी। रुद्र योग, रुद्र, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, बराबर। जैसा फल चाहिए वैसा वो हिसाब से आपको ये करना पड़ता है। छोटा मोटा फल चाहिए तो लघु रुद्र कर लो। Anyway, अभी बहुत बड़ा फल यदि हमें चाहिए, मान लीजिए कि हमें इनफाइनाइट यानी कि मोक्ष चाहिए, तो ये हिसाब से आप उसको इंटीग्रेट करो, तो कितना बड़ा यज्ञ तप और ये सब करना पड़ेगा, कितना तप करना पड़ेगा, कितना हजारों सालों का तप करना पड़ेगा। और पहले के जमाने में ऋषि मुनि करते हजार हजार साल के तप करते थे। विश्वामित्र ने किया था और उसमें मेनका आ गई तो सब खत्म। तो ये भी भय था नहीं उसमें। उनको इंद्रासन चाहिए था, तो इंद्र ने सोचा कि अभी गड़बड़ है, चलो इसका तपोवन करो। ये सारी पुराणों में कई सारी ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। कुंभकर्ण तप करने के लिए गया था, तभी उसको भी इंद्रासन चाहिए था। फिर देवों ने विनंती करी कि भाई अभी इसका कुछ करो, तो सरस्वती उनकी जीवा पर जाकर बैठी। और जब भी वर मांगने का समय आया तो उसने इंद्रासन के बजाय निंद्रासन मांग लिया, तो 6 महीना सोता रहा। तो ये सब कहानियां हमने पुराणों में सुनी है। यानी कहने का तात्पर्य द सम टोटल ऑफ ऑल दिस इज कि जितना बड़ा आपको फल चाहिए उतनी बड़ी तपस्या, उतनी बड़ी आपको विधि विधान करना पड़ता है। तो यदि हमें परमात्मा को पाना है तो परमात्मा तो कितने बड़े हैं, हैं? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। ऐसे परमात्मा की हमें यदि प्राप्ति करनी है तो हमारी पूजा कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये हिसाब से आप अंदाज लगाओगे तो बोलेगे अब परमात्मा तो कभी मिलेंगे ही नहीं हमको, फिर काय को नाटक करने का, छोड़ो यार, भगवत गीता क्लास आज से ही बंद कर देते हैं, बहुत हो गया। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, परम कृपालु है, दयालु है, करुणावान है,
बोले तुमको जो देवता की पूजा करनी है, जिसको प्राप्त करना है, उसके विधि विधान करो, लेकिन यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। सकाम भक्ति में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन निष्काम भक्ति में कोई नियम नहीं है। गलती भी करो तो चलेगा निष्काम भक्ति में। मान लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम है, बराबर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से उसकी भी फलश्रुति है, इतने पाठ करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो विष्णु सहस्त्र नाम के बाद एंड में उसे फलश्रुति आती है, तो ये पुण्य मिलेगा, वो पुण्य मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ आता है उसमें। लेकिन उसमें ऐसा भी है, यदि आपने शुद्ध उच्चार से वो पाठ नहीं किया, पारायण नहीं किया, तो उसका विपरीत फल भी मिलता है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने मात्र चित्त शुद्धि के लिए किया, भगवत प्राप्ति के लिए किया, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। ये जो मैं आपको ये जो बात करता हूँ, ये दुधारी तलवार है, हाँ, दोनों ओर से काटती है, ध्यान रखना। हमारी चित्त की शुद्धि या तो हमारी विचारों की शुद्धि, हमारे हमारे मन की प्योरिटी उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंची है कि जहां हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक के पारायण में गलती करें तो हमें विपरीत फल न मिले। यहाँ तक हमारी मानसिक कक्षा या तो हृदय की शुद्धि हो जाएगी, तब की बात तब की है। लेकिन आज की तारीख में हमारा शुद्धिकरण इस लेवल का नहीं हुआ है, इसलिए तो हम भगवत गीता का पारायण का क्लास चलाते हैं शुक्रवार को, उच्चार शुद्धि के लिए। जो भी मंत्र हम बोले वो शुद्ध उच्चार के साथ, ह्रस्व दीर्घ वगैरह सब बराबर आना चाहिए, उसी तरीके से मंत्र का उच्चार होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम जोर देते हैं क्योंकि ये जरूरी है। फिर बाद में एट ए पर्टिकुलर लेवल, जब आप वहां पहुंच जाते हैं हम, तभी ये सारी चीजें गौण हो जाती है। लेकिन वो गौण होते होते बहुत सारा हमें बीच में पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, और यदि तुम निष्काम भक्त हो, और तुम्हें तुम्हारे मन में मात्र मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा है, कोई भौतिकता नहीं है, शुद्ध विचार से तुम मात्र मुझे ही प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम कुछ भी अर्पण कर सकते हो। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प, तोयम यानी एक चम्मच, एक आचमनी जल। तोयम का अर्थ जल ही है, लेकिन तोयम यानी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। जल के लिए बहुत सारे शब्द हैं, वारी है, जल है, ये है, वो बहुत सारे है, लेकिन तोयम शब्द का प्रयोग किया भगवान, मात्र एक आचमन जल। जब हम पूजा करते हैं, शुरुआत करते हैं, जब संकल्प करते हैं तभी लेते हैं, तीन तीन बार जल लेते हैं ना, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, बराबर। एक एक आचमन ही लेते हैं ना। तो नारायण को हम उतना ही अर्पण कर दो और उससे वो खुश है, बस ही इज हैप्पी विथ इट। कंडीशन इज भक्ति चाहिए। कोई भी फल दे दो, एक केला भी उनको दे दो, इज हैप्पी विथ इट। अरे एक द्राक्ष दे दो, इज हैप्पी विथ इट। कुछ भी दे दो, सिंगदाना दे दो। तो इसमें महत्व किसका है? भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक निष्काम भक्ति भाव से अर्पण करता है।
फ्लैशबैक में जरा जाएं हम, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 7/16। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त की बात करेंगे। बड़ा याद है, आप सबको मालूम है, हम कर चुके हैं इसके पर विश्लेषण। 4 तरीके से लोग मेरा यजन करते हैं, मुझे बजते हैं। और कौन? सुकृतिनः, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। सी, भगवान बहुत चालाक है। वहां ये पुटे राइडर, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः। अर्जुन इतना नहीं बोला, सुकृतिनः जनाः, जिन्होंने अच्छे कार्य करे, सत्कार्य किए हैं, वैसे सद्गृहस्थ 4 प्रकार से मेरी पूजा करते हैं। मेरे भजने वाले जो है उसमें से उनके 4 प्रकार हैं। कौन कौन? अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ यानी हम सब उस दौर से कभी न कभी गुजरे हैं। जीवन में जब भी कोई समस्या आती है और विटंबना आती है, सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, हे प्रभु अभी तुम बचा लो इसमें से, ये अर्थ, अर्थनाद करते हैं ना। फिर दूसरी कैटेगरी में भी हम ही आते हैं, अर्थार्थी। बस ये साल तो प्रमोशन मिल जाए, अब ये 2 BHK थोड़ा छोटा पड़ रहा है, 3 BHK के लिए कुछ बंदोबस्त हो जाए, ये लॉटरी लग जाए, क्या KBC में गई तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हमारा नंबर आ जाए ताकि 1 करोड़ हम जीत सकें, वगैरह वगैरह। छोड़ो, यानी अर्थार्थी, धन की कामना। तीसरा जिज्ञासु, और चौथा ज्ञानी। अभी अर्थ और अर्थार्थी जो है ना, वो तो सकाम भक्त है क्योंकि उनको कुछ चाहिए, राइट। वेयर वी आर यूजिंग गॉड एज एन इंस्ट्रूमेंट, नॉट एज द अल्टीमेट, क्या कहेंगे, रिजल्ट। यानी हमें वहां भगवान नहीं चाहिए। अर्थ को अपनी तकलीफों से मुक्ति चाहिए, अर्थार्थी को अर्थ चाहिए, उसको भगवान नहीं चाहिए। ज्ञानी को मालूम है भगवान के, मैं ही भगवान हूं, मेरा और उनका स्वरूप एक है। तो ज्ञानी तो ये 3 निकल गए उसमें से, एक बचा मुमुक्षु। जिज्ञासु भक्त, हेलो, मुमुक्षु भक्त, जो अज्ञानी हो सकता है, जो हमारी तरह संसारी भी हो सकता है, लेकिन उसको भगवान ही चाहिए। ही वॉन्ट्स गॉड। और इसलिए यो में भक्तिया प्रयच्छति, भगवान हमारी ही बात कर रहे हैं कि जो मुझे अल्टीमेट भक्ति से मुझे अर्पण करते हैं, प्रयतात्मनः, ऐसा व्यक्ति कैसा है? शुद्ध बुद्धि वाला, पर्सन ऑफ प्योरिफाइड माइंड। यह मन की शुद्धि बहुत बहुत अगत्य की है, क्योंकि उसके मन में संसार की किसी भी भौतिकता की इच्छा नहीं है। बराबर। संसार की भौतिकता हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखी, हमें अच्छी तरह से मालूम है, संतति, संपत्ति और कीर्ति। ये तीनों संसार की भौतिकता है। संसार की कोई भी उपलब्धि आपको चाहिए, 3 में से किसी ड्रॉर में आप डाल सकते हो, संतति, संपत्ति, कीर्ति, इसी में आएगा। आप जितने भी जो भी पुरुषार्थ करते हो, जो भी प्रयत्न करते हो, इट विल फॉल इनटू वन ऑफ दिस 3 ड्रॉर्स, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ड्रॉर्स। इनमें से 3 में से जिसको कुछ नहीं चाहिए, संतति, संपत्ति, कीर्ति नहीं चाहिए, ऐसा राग द्वेष रहित व्यक्ति जो है, जो निष्काम भाव से भगवान को भजता है, उसको यहां भगवान ने प्रयतात्मनः कहा है। प्रयत्नम यानी शुद्ध,
और आत्मा न यानी यहाँ आत्मा शब्द का आत्मा आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, आत्मा न है यानी माइंड, मन, यानी शुद्ध मन से, शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध चित्त से। शुद्ध चित्तस्य, शुद्ध चित्त अस्य, बहुव्रीहि समास है। शुद्धम चित्तम यस्य। अस्मिता बेन આગલા શનિવારે સમાસ ઉપર વાત કરજો, જન્મભૂમિ बहुव्रीहि समास। तो इसको निष्काम भक्ति कहा गया है। और इस तरह की निष्काम भक्ति के साथ जब भी हम परमात्मा का यजन करेंगे, और फिर आप जो भी भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान कहते हैं अहम अश्नामि, मैं उसको खाता हूं, स्वीकार करता हूं भी नहीं, उपभोग ही करता हूं, ले लेता हूं। अभी इसके दो तीन उदाहरण हमारे शास्त्रों में हमें मिलते हैं। शबरी के बेर खाए थे राम जी ने। फिर विदुर जी के यहाँ भगवान गए थे, दुर्योधन का पकवान छोड़कर भाजी खाई थी विदुर के यहाँ। द्रौपदी के अक्षय पात्र में से मात्र भाजी का एक पाना खाया था, और दुर्वासा के साथ जो पूरी फौज आई थी साधुओं की, उनकी सबकी तृप्ति हो गई थी, ब्रह्मांड की तृप्ति करा दी थी उन्होंने। ये सब सुदामा के तांदुल खाए थे। तो ये सारी जो बातें हैं हमने सुनी है, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से विदित हैं। तो जो भी आप भगवान को प्रेम से अर्पण करते हो, भगवान उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन ये सब में सेंट्रल पॉइंट इज कि ये सारी चीजें भगवान की पूजा करते समय, हमें अर्पण करते समय, हमें परमात्मा को ही प्राप्त करना है। परमात्मा को रिझाने के लिए, या तो परमात्मा को हम, क्या कहूं, परमात्मा को हम खुश तो नहीं कर सकते, रिझा भी नहीं सकते वैसे तो, वो तो पूर्णानंद स्वरूप है। क्या क्या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? एक छोटा उदाहरण दे दूं आपको, चलो। अभी यहाँ नवनीत भाई की पोती ऐसा ऐसा हम डोकू काटते थे, मैंने उदाहरण याद है वो, उसको देख कर ही याद आया। बस इस उम्र की बच्ची या तो बच्चा घर में हो, बराबर, और उनकी माँ जब भी शाम को जाती है सब्जी वगैरह लेने के लिए, और वापस आती है तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। हमारे बहुत सारे घरों में ये प्रथा है। तो जैसे आते हैं तो चॉकलेट लाई, 5 स्टार लाई, जो जो भी लाई, वो बच्चे को देते हैं, और बच्चा, जो भी हमारे किड है, वो खुश हो जाता है। द किड इज हैप्पी। माँ किसके लिए लाई है? बच्चे के लिए। खाना किसको है? बच्चे को। चॉकलेट लाई है माँ, मान लीजिए, बच्चे को दिया। बच्चा ने खाना शुरू किया, रैपर खोला, खाने से पहले माँ को बोले, माँ तू भी लेना, टेक वन बाइट मम्मी। माँ को कितनी प्रसन्नता होगी। इसमें बच्चे को कुछ भी पाने की लालसा है नहीं, मात्र और मात्र माँ के प्रति अपने हृदय में जो भाव है, वो भाव वो बच्चा प्रकट कर रहा है। मम्मी प्लीज टेक ए बाइट। बस यही पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हमारा है क्या? आप कोई भी पत्र लाकर भगवान के सामने रखो, तुलसी रखो, बिल्व पत्र शिव जी के सामने रखो, गणेश जी के सामने दुर्वा रखो, उन्हीं ने तो बनाया है। कोई भी पुष्प लाओ, उन्हीं का बनाया हुआ है। जल
पूरी गंगा उन्हीं ने ही तो बहाई है। फल, जो भी फल आप कहो, परमात्मा का ही बनाया हुआ है। अभी आप परमात्मा को आप दोगे क्या? आप, हमारी हैसियत क्या है उनको देने की? ये भजन बहुत समय पहले आपके सामने प्रस्तुत किया था, खाली उसके एक झलक आपको दिखा, बता रहा हूँ। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे जाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये बहुत अच्छी स्टैंज है। भुजाएं हैं न गर्दन है, निर्गुण निराकार। लसीना है न पेशानी, भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन। क्या देंगे भगवान को? जगत की, विश्व की कोई भी चीज आप सोच लो, उनके पास तो मिट्टी के बराबर सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। फिर आप भगवान को 100 किलो सोने का मुकुट चढ़ाओ, या तो तिरुपति में जाके बड़ा कलश चढ़ाओ, या तो सोमनाथ के मंदिर के सभी दरवाजे के ऊपर सोने के पथरा लगा दो, भगवान को उसकी क्या कीमत है? भगवान बोले, ये तो सब मेरे लिए तुच्छ है। जगत की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अर्पण करके आप भगवान को रिझा सको। एक सत्य घटना मैं आपको बताता हूं, मेरे ही, जस्ट टू ब्रिंग दिस पॉइंट होम। जब भी मेरा कारोबार चलता था तो दिवाली के दिन में हमारे यहाँ प्रथा है कि जो हमारे जो भी शुभेच्छु हितेच्छु हैं, उनको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो इस तरीके से मैं भी दिया करता था किसी को, और अच्छी अच्छी गिफ्ट देते थे। किसी को डिनर सेट दिया, किसी को मिक्सर दिया, किसी को ये दिया, यानी घर में उपयोगी चीज। और मेरा ऐसा नियम था कि घर वाली खुश तो साहब खुश। इसलिए साहब की घरवाली के काम की चीज दे दो तो वो खुश हो जाएगी, तो साहब भी खुश हो जाएंगे। तो एनीवे, लेकिन
मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। जिस बैंक के साथ मेरा कारोबार था, उनकी जनरल मैनेजर एक लेडी थी, बहुत अच्छी थी, शी वॉज वेरी नाइस लेडी, और उन्होंने मेरी काफी मदद भी करी थी। अभी बैंक ने उनको पेडर रोड पे फ्लैट दिया था, पॉश एरिया पे। अभी वो जनरल मैनेजर के लिए, और उनकी आमदनी भी अच्छी है, उनके रहन सहन भी अच्छी है, लाइफस्टाइल भी अच्छी। अभी उनके घर में क्या नहीं होगा कि मैं उनको दूं? कैसे मैं उनको रिझाऊं? इट वॉज ए चैलेंज फॉर मी, लेकिन मुझे उनको कुछ देना था आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट फॉर हर, कि उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया था, और एक भाव से देना था। नॉट नॉट कि कुछ काम उनसे करा लेना था, लेकिन एक भाव से देना था, आउट ऑफ शेयर ग्रेटिट्यूड एंड रेवरेंस, जो बोलते हैं ना, आई मीन इफ आई यूज दिस वर्ड्स। सोचा, बहुत सोचा। ताजमहल होटल में गया मैं, वहाँ फ्लोरिस्ट है, ताज ताज का फ्लोरिस्ट है। उसको मैंने बोला, 12 रोज के गुलाब के एक अच्छा सा बुके बनाओ। और उस जमाने में ताज की अपनी चॉकलेट आती थी, ताज अपनी चॉकलेट बनाते थे। तो 1 किलो चॉकलेट, एक बॉक्स, और ये सिर्फ 12 गुलाब का बुके। लेकिन वो ताज का बुके बहुत अच्छा बनता है, और ताज यूज टू डिलीवर इट, जिनको आप बोलो ना वहाँ। तो मैंने बुके बनवाया 12 गुलाब का, और एक चॉकलेट का, एक आधा किलो का, 1 किलो का बॉक्स, अभी याद नहीं कितने का था। वो फ्लोरिस्ट को दिया कि भाई ये यहाँ इस एड्रेस पे दिवाली के दिन डिलीवरी करना है। अभी ताज की भी अपनी स्टाइल होती है। तो ताज का जो आदमी गया था, जो बुके वगैरह लेकर, तो पूरा फुल यूनिफॉर्म, व्हाइट यूनिफॉर्म में ताज का ये लगाया हुआ है, इधर पकल बुकल है ऐसा, कड़क इस्त्री टाइप कपड़ा। दिवाली के दिन सुबह बेल बजा, जाकर सीधी सलाम, सैल्यूट, ये आपके लिए। शी वॉज फेबर ग्लास्टेड। उन्होंने, और ताज का बुके अपना मेन ड्राइंग रूम का जो टेबल है वहां रखा। और फिर बाद में दिवाली का वेकेशन खत्म हो गया, जब मैं उनको मिलने के लिए गया, तभी उसने एक बात मुझसे करी, कि दिवाली में मेरे पास बहुत सारी गिफ्ट आई थी, बट द बेस्ट वॉज योर्स। तुम्हारे बुके को मैंने ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल में रखे, 8 दिन तक उसमें पानी डाल डाल के उसको मैंने वहां सजा के रखा था। योर्स वॉज द मेमोरेबल गिफ्ट। कहने का तात्पर्य क्या है, कि अभी मेरे लिए बैंक की जनरल मैनेजर को क्या देना, वो यदि कश्मकश थी, तो परमात्मा को क्या दे सकते हैं? व्हाट कैन यू ऑफर? परमात्मा को तो ताज का बुका भी कुछ नहीं उनके सामने। व्हाट कैन यू ऑफर? उनको कुछ ऐसी चीज ही आप उनको देनी चाहिए कि जो उन्होंने नहीं बनाई है। उनको कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जो परमात्मा ने नहीं बनाई है। सोचो क्या होगा। अभी आपके सामने गीत प्रस्तुत किया, इसमें तो सब कुछ आ गया ना। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। क्या अर्पण करोगे भगवान? एक चीज है जो परमात्मा ने नहीं बनाई है, और परमात्मा को आप अर्पण करेंगे तो परमात्मा राजी हो जाएंगे। और वो चीज अपनी है, हमारी, और वो है हमारा अहंकार। वो परमात्मा ने नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है, ये मेरा है। ममकार और अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये चीज भगवान के सामने रख दो, भगवान राजी हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम के पीछे भावना ये है।
भौतिक कोई भी छोटी सी भी चीज रख दो, लेकिन भगवान ने कहा है भक्त्या प्रयच्छति प्रयतात्मनः, शुद्ध बुद्धि वाला, अहंकार मुक्त बुद्धि वाला, अहंकार मुक्त मन से, पूरे भाव से, समर्पण, टोटल समर्पण के भाव से परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाइए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो यदि हमारी सकाम भक्ति में भगवान माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कुछ पाने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान बोलते हैं ऐसी भक्ति की मेरे पास कोई कीमत नहीं है। कुछ भी करो आप, ऊंधे माथे टिंगाई जा, भगवान के कहीं नहीं, कली वली जाओ। भौतिक चीज कुछ भी पाने के लिए या परमात्मा की कोई भी व्रत करो, उपवास करो, तप करो, कुछ भी करो, he said it has no value for me। क्या? इट्स अ फेक लव। निष्काम भक्त जो है वो परमात्मा को पाने के लिए जब कुछ अर्पण करता है, जैसे वो बच्चे का उदाहरण हमने देखा, पत्रम पुष्पम फलम तुम देने का अर्थ क्या है? परमात्मा ने ही बनाई हुई, माँ ने ही लाई हुई चीज जब ये माँ को देते एक माँ की, मम्मी प्लीज टेक ए बाइट, तो उससे परमात्मा राजी होते हैं। भगवान कहते हैं इस तरीके से मुझे अर्पण किया हुआ कुछ भी छोटी सी भी चीज है, अहम अश्नामी, मैं उसको खाता हूं। और ये स्टेटमेंट भगवान का 100% सच है। इसकी भी मैं आपको अभी यहां साबिती देता हूं। यू ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस, हम सबका अनुभव है। सत्यनारायण की पूजा हम करते हैं, शीरा बनाते हैं, बराबर। भगवान के सामने जिस वाटी में हम शीरा रखते हैं प्रसाद के, और बाकी का शीरा हमारे यहाँ तपेली में पड़ा है, बराबर है। आपको देखना है तो देख भी लीजिए, गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं। सत्यनारायण की कथा में भगवान के सामने रखा हुआ शीरा जो है, उसका स्वाद आप देख लो बाद में लेकर, और अपने यहाँ जो बाकी का जो बचा हुआ शीरा है उसको देख लो, स्वाद में आपको फर्क न लगे तो मुझे बताना। अहम अश्नामी, मैं खाता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, दैट इज अ प्रूफ। मेरा तो अनुभव है, करके देखना आप। ये मात्र मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस दिस। और यदि आपने ये अनुभव नहीं किया है तो जब भी दोबारा कभी भी भगवान की पूजा घर में करो, तभी भगवान को इस भाव से जो भी अर्पण करो उसका स्वाद देख लेना, और बाकी जो बचा हुआ है उसका स्वाद देख लेना। उसमें आपको फर्क महसूस दिखाई देगा, 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 उसकी गारंटी। आइए आज यहीं रुकते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति, शांति, शांति।
सभी हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।